children. Exercise 3.2 RD शर्मा NCERT का क्वेश्चन नंबर 15 से है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंसी। ये ग्राफ से हमको शो करना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन वो इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंस का मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसका अर्थ यह है कि इसका जो ग्राफ तैयार होगा वो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में जो कंडीशन होता है वो नो सॉल्यूशन का होता है, यानी A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। ऐसा केस तैयार होगा तो ये नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3x - 5y = 20, 6x - 10y = -40। इसमें हम फ्रॉम फर्स्ट से अगर निकालते हैं तो 3x = 20 + 5y, x का वैल्यू 20 + 5y 3, x का कंटिन्यूअस वैल्यू 5 0 डालते हैं तो y का वैल्यू -1 -4 आता है। इसमें आप डालिएगा, डालने के बाद ये आ जाएगा। बहुत सारे इक्वेशन ऐसा सोल्व किए हैं। दूसरा फ्रॉम सेकंड से 3x - 10y = -40, x = 10y -40/6, x का वैल्यू 0 5 0 - 5 4 1 डालते हैं तो ये कंटिन्यूस वैल्यू अपना ये सब निकल करके आ जाता है। और ये सारा चीज को पेपर पर, ग्राफ पेपर पर अगर प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। इसलिए लिख भी दिया कि पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया इसका अर्थ है कि ये लाइन जो हो गया नो सॉल्यूशन का हो गया। इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कोई कट ही नहीं रहा है तो ये होगा नहीं। एक सेकंड क्वेश्चन, x - 2y = 6, 3x - 6y = 0। फर्स्ट से x = 6 + 2y, x का वैल्यू आप डालिए 6 4 2, y का वैल्यू डालिए 0 -1 -2 डालिए, नहीं मतलब एक का डालिएगा तो दूसरा आ जाएगा। फ्रॉम सेकंड से 3x = 6y यानी x = 2y, ये एक तैयार हो गया। इससे आप इसका वैल्यू डालिए 2 4 6 तो इसका वैल्यू 1 2 y उसका करस्पॉन्डिंग आएगा। उसको भी जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट किए सारा पॉइंट्स को तो देख रहे हैं कि ये लाइन मेरा पैरेलल हो रहा है। तो पैरेलल हो गया, इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है मेरा, नो सॉल्यूशन। इसको निकाल के तो भी देखिएगा, A1 बटे A2 बराबर आएगा B1 बटे B2 बराबर नहीं आएगा C1 बटे C2। देख लीजिए, इसका 1 बटे 3 हो गया -2 बटे -6 बराबर 6 बटे 0। देखिए 1 बटे 3 और 0 बटे 6 यानी 0, यानी ये हम लोगों को पैरेलल वाला कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। 17 क्वेश्चन है। 2y - x = 9, तो x = 2y - 9, x का वैल्यू अपना -5 -3 -1 है तो y का वैल्यू 2 3 4 है। ये इसका वैल्यू होगी। दूसरा फ्रॉम सेकंड से निकालते हैं 3x = 6y - 21, x ये। इसमें अपना x y का वैल्यू डालते हैं तो -7 -5 -3 पर 0 1 2 आया। इसको भी ग्राफ पेपर पर अगर प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ये भी पैरेलल लाइन बन रहा है। पैरेलल ही है, देखिए ये दोनों पैरेलल है, कभी कट नहीं करेगा। इसका भी नो सॉल्यूशन का केस बन गया। अगर इसको हम चेक भी करना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला A1 बटे A2 = B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 का केस तैयार होगा। 18 ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन से 19 क्वेश्चन है। डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर गिवन बिलो। यहाँ साइड्स गिवन है। देखिए वर्टिसेस दिया हुआ ट्रायंगल का, ये इक्वेशन ये है। एक साइड ये दिया हुआ है और एक साइड ये दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है। इन तीनों साइड से पहले हम लोग पॉइंट्स निकाल देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को निकाल करके ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट कर देते हैं। और इन तीनों ग्राफ का जो प्लॉटिंग होगा, जो कटिंग होगा, तीनों का जो पॉइंट्स कट होगा, जैसे देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो जो कटिंग पॉइंट होगा उससे जो ये शेडेड रीजन किया हुआ है वो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, उसी का वर्टिसेस लिखना।
तो चूंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत अगर इधर उधर लगता है तो आप डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पर कॉपी पर बनाइएगा एकदम सही जगह पे कट जाएगा, सारा का सारा ग्राफ पेपर पर एकदम एक्यूरेट कटता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पॉइंट्स निकालते थे उस तरह का पॉइंट पहले निकालिए। पहला से x = 2y - 8 आएगा, यानी x का वैल्यू -4 - 2 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 2 3 4 आएगा। दूसरा साइड से 5y - x बराबर 8 है तो x = 5y - 8, इसमें अगर हम वैल्यू डालते हैं -2 - 3 2 7 तो 1 2 और 3 y का वैल्यू होता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे ये एक हो गया, इसको देख लीजिए अलग है, ये दूसरा है पॉइंट्स ये अलग है, ये तीसरा पॉइंट y - 2x = 1 है तो y = 2x + 1, यानी x का वैल्यू अगर हम लोग ये निकालते हैं 0 1 2 तो 1 3 और 5 इसका वैल्यू निकलता है। इसको आराम से इसको प्लॉट कर देना है ग्राफ पेपर पे डिस्टेंस लेकर के, तो जो ट्रायंगल बनेगा ये इस तरह से जो शेडेड कोर्स किया हुआ शेड किया हुआ वही ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इस शेडेड का वर्टिसेस गिवन है। चूंकि इसमें अगर नहीं सीधा आपको लग रहा होगा तो आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें डाउट होने की जरूरत नहीं और पैनिक भी नहीं होगा, एकदम आराम से बन जाएगा। एक 20 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन ग्राफिकली द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बनाया कि ग्राफ बनाइए और उसके बाद बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो पॉइंट्स दिया हुआ उस पॉइंट को पहले लेकर के उसको प्लॉट कर दीजिए और इसमें देखना कि दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं कट कर जाएगा। जब कट कर गया तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंस है, और अगर कट नहीं होता तो इनकंसिस्टेंस, यानी वो उसका पैरेलल ग्राफ बन जाता हो। तो हम लोग पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं x = 2 + 2y, x का वैल्यू 2 4 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 1 - 1 है। फ्रॉम सेकंड से लिखते हैं 2y = 4x - 5 तो y का वैल्यू हम लोग को निकल के आया 4x - 5/2। इसमें पॉइंट एकदम एक्यूरेट नहीं कट रहा था, पॉइंट में आ रहा था बटा तो डालिए देखिए 0 1 3 तो डालते तो -5/2 यानी 2.5, 1 डालते तो -1/2, 3 डालते तो 7/2, पॉइंट मतलब आधा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लॉट कर दीजिए, प्लॉट को ग्राफ पेपर प्लॉट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है और ये x है सारे को, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस जगह पे कट कर रहा है। तो कट कर रहा है इसका मतलब इसको खाली लिखना था कि ये ग्राफ क्या है, कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। तो ये कट कर रहा है तो ये कंसिस्टेंस का केस बोलते हैं, कंसिस्टेंस होगा, केवल यही लिखना था क्वेश्चन के अंतर्गत, कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। Thank you.